जी, assalamualaikum everyone. It's Shaib Khan and welcome to the live update of Crypto Affairs. It's 5th of November, the election day, and join me as I dive into the chaos of this election day and try to predict the market's reaction in real time. आज अनसर्टेनिटी है काफ़ी, लोग एक तरफ बुलिश हुए हैं बहुत, एक तरफ जो है बहुत ज़्यादा बेरिश हुए हैं कि क्या मामला चल रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या सिचुएशंस है बीटीसी को लेके, फॉरेक्स मार्केट को लेके। एक जो है ऑफ कोर्स इट्स गोना बी अ वॉलेटाइल डे। इससे पहले ये बताता चलूँ वाइल बी डाइव इनटू दिस के हमारे पास जो इलेक्शन रिज़ल्ट है ये आई गेस थोड़ा डिले होके आएगा, एज लाइक जैसे हमें पिछले सालों में पता लगा रिएक्शन जो मामला उस पे थे। लेकिन इन द मीन वाइल ऑफ कोर्स विल गोना बी हैविंग सम वॉलीटिलिटी, ठीक है, दोनों मार्केट्स में, चाहे वो फॉरेक्स हो चाहे वो क्रिप्टो हो। तो हमने जो सबसे पहले चीज़ इंश्योर करनी है वो ये करनी है कि हमने इस चॉप में जो है बेसिकली स्लॉटर नहीं होना, ठीक है, ज़बरदस्ती की कोई ट्रेड्स नहीं करनी है। सेटअप समझ भी आ रहा है तो भाई कुछ नहीं होता, मार्केट कहीं की कहीं नहीं चली जाएगी। इवन इफ़ यू जस्ट स्टे लाइक फॉर अ सिंगल डे स्टे असाइड एंड वॉच व्हाट्स हैपनिंग। सो दैट्स गेट स्टार्टेड। बीटीसी से शुरू करते हैं। मामला क्या है कि हमारे पास दिस वॉज द सेटअप दैट वी आर pretty मच लुकिंग एट इट। मैं अभी फ़िलहाल ये हाइड कर देता हूँ जो हमारी एक्सटेंशन है। तो दिस इज़ दी सेटअप दैट आई पोस्टेड इन मेंटोरिंग लॉन्च ऑल्सो प्रीवियसली। लाइक 15 मिनट के चार्ट में हमारे पास जो है एक एल की जो रेंजेस थी वो पूरी हो चुकी थी ऑन द डे ऑफ लाइक संडे, ठीक है। तो हमारे पास एक लेवल था 67,450 का, दूसरा लेवल था 67,600 का कि यहाँ पे बॉडी होगी, यहाँ पे विक ऑफ हम करेंगे एंड देन विल गोना बी गोइंग बैक अप। सो ये तो खैर रिएक्शन हमारे पास पूरा हो चुका एंड देन कल मंडे वाले दिन जो है ये एब्जॉर्ब इसने होना था यहाँ पे। बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि प्रिसीशन जो है जब बात जस्ट हम जब ट्रेड टॉक में कर रहे होते हैं मामला उस पर, तो किस तरीके की दी जाती है। एट द मोमेंट हमारे पास एल में एक छोटी सी लिक्विडिटी है 69,500 की, ठीक है। ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, लगे तो ठीक है, दैट्स ऑल ओके, बट नहीं भी हो तो इट्स लाइक टोटली फाइन, ठीक है। अब मैं बेसिकली जो टारगेट कर रहा था इसमें ये था कि विल गोना बी कमिंग बैक टू दिस डेली सपोर्ट हेयर, और ये ड्यूअल डेली सपोर्ट है, दो मार्केट मेकर मार्कर इसके बिल्कुल जो है ना साइड बाय साइड है, ठीक है। सो दिस इज़ वाई आई मार्क दिस एट 66,600 लेवल्स। तो मार्केट इसको यहाँ पे टैप कर ले, ठीक है, एंड देन विल गोना बी हैविंग द इनफ फ्यूल कि फिर हम लोग जो है ऊपर की तरफ जा सकें, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये कर्व मैंने परफेक्टली इधर नीचे नहीं लगाए क्योंकि मैं इधर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वाली रेंज में राइट अबाउट दीज 2 वीक्स, ठीक है, ये जो 65,600 65,700 से 65,600 की जो रेंज है, यहाँ तक भी अगर कोई विक आ जाती है तो इट्स गोना बी फाइन, क्योंकि हम एक इंड्यूसमेंट करके, ठीक है, कि यहाँ से लोगों को लगेगा कि हम लोग बस नीचे जा रहे हैं, ये है, एंड देन विल गोना बी शार्पली गोइंग अप, ठीक है। तो ये एक जहन में रखिएगा ज़रूर मामला कि ये हो सकता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल डॉलर परफेक्ट यहाँ से नहीं मिलेगा क्योंकि हम डेली का चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो कल हम लोग जो आए थे इस लोएस्ट पॉइंट पे वो था 66,800 पे, जो डेली का पॉइंट है वो है 66,600 का, ठीक है। तो $200 से अभी स्टिल ये है। और दूसरी ये चीज़ के हमारे पास स्ट्रक्चर अगर आप सिंपल देखो, ये हाई था, ये हमारा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड वी आर प्रोबेबली मेकिंग द लोअर हाई अगेन, ठीक है। उसके बाद एक लो और बन सकता है यहाँ पे, जो कि अभी सारी हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैन विल गोना बी गोइंग अप। तो स्ट्रक्चर हमारा एल में 3 आवर में जो है बेयरिश ही चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए आपने क्या बी करना है, इधर यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, या इसी लिक्विडिटी को ले लें, इसको ऊपर स्टेबलाइज करेंगे तो फिर हम लोग ऊपर जा रहे होंगे। सो आई एम गोना कीप इट सिंपल। तो मैं इस लिक्विडिटी को जो है बी पॉइंट ही समझूंगा, और ये जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 69,500 का, ठीक हो गया, उसी रेंज में। तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हेयर इन बिटकॉइन, ठीक हो गया। सेकेंडली फॉरेक्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉलर की। डॉलर ने कल गैप के साथ जो एक ओपनिंग करी थी, ठीक है, वो इस स्ट्रक्चर पे तो खैर आज भी था, खैर एक गैप जो है ये तो आज का पूरा हो चुका है, लेकिन ये जो कल वाला था मंडे ओपन पर, ये एक अच्छा खासा बड़ा गैप था। ये इतना प्रोमिनेंट जो गैप होता है ये पूरा हो जाता है, ठीक है। तो जो फॉरेक्स के पेयर्स हैं वो नीचे आ जाएंगे एज़ कम्पेयर के जो हम डॉलर के उस पर देख रहे होते हैं कि जैसे यूरो यूएसडी है, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है भाई, ये भी गैप के साथ ही खुला था। तो मैं इस पे बेसिकली टारगेट कर रहा था लिक्विडिटी प्रोफाइल, तो कुछ लोगों ने यहाँ से फिर ये कि शॉर्ट कर दिया था, लेकिन ये मैं बताता चलूँगा मेंटोरिंग लॉन्च में ये प्रॉफिट मैं बुक करवा चुका हूँ,
ठीक हो गया। सो ये ट्रेड ऑलरेडी लाइक सिर्फ इलेक्शन डे की वजह से मैं इसको जल्दी जो है बंद करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लाइक उस वॉलेटिलिटी में चॉप हो फजूल में, तो कुछ नहीं जाता अगर एक दिन आप थोड़ा कम प्रॉफिट खा लो या सेफ हो जाओ। यही प्रोफेशनल्स का जो है तरीका होता है, और ये कोई गैम्बलिंग वाला जो है खैर दिन नहीं है आज और कल का जो है, ये इस तरीके का कोई मामला ना ही किया जाए तो बेहतर है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर। गोल्ड में भी एक अपसाइड मूव लग रही है, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे हम ये देख रहे थे कि आप मंडे तकरीबन स्टार्ट से आप साइडवेज चल लेते हैं, नाउ यू आर मैनिपुलेटिंग हेयर, और अगर ये स्टेबिलिटी होगी तो ये एक एक्सपेंशन हमें 2749 और फर्दर अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं टू 2759 तक जो है एक मैनिपुलेशन फेज़ हमें मिल सकता है। दिस इज़ व्हाट्स यू नो आई एम लुकिंग एट इट हेयर। अच्छा, बात कर ली जाए दोबारा से टोटल थ्री की क्रिप्टो के हवाले से कि आल्ट कॉइन्स वगैरह का मामला, तो लिक्विडिटी क्लस्टर पे काफ़ी मुझे क्लाउनिंग हो रही थी कि यहाँ पे नहीं आता वापस, ये वो अब आल्ट कॉइन्स ऊपर जाएंगे ये वो, and it just fell from 639 billion to like 600, and then now you know hovering at 590. तो we are having some little bit of you know 3 hour पे एक एथिकल हारमोनी हमें मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो वही वाली बात है कि लोअर स्ट्रक्चर एक तरीके से एल में जो है इसका बेरिश ही है, तो हम दोबारा यहाँ पे स्वीप कर सकते हैं बिफोर वी गोइंग अप। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही तो आपको पैनिक करने लग जाओ, बिकॉज स्टार्ट ऑफ द डे में अगर हमें ग्रीनरी देखने को मिल रही है इट माइट एंड अप रेड। सो OHLC और OLHC वाला ही वो एक तरीके से सिनेरियो है कि ओपन हुआ है, ठीक है, मार्केट ओपन हुई है, वो पहले लो बना रही है, फिर हाई बना रही है, फिर यू नो क्लोज कर रही है वॉट एवर जो भी ग्रीन उस पर है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ओपन होने के बाद पहले मार्केट हाई बना रही है, तो मोस्ट लाइकली फिर ये कि लो बनाया है, फिर ये कि वो क्लोज हो। तो यहाँ पे जो मामला है वो इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर एट द मोमेंट। सो भाई चिल सीन है, कोई टेंशन नहीं है। होपफुली आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ कमाला हारिस, बट सिचुएशन ये है कि दिखता जो अभी सिचुएशन है कि वही है कि उसके आने का ही सीन है। मैंने इसके बारे में फेबररी में ट्वीट करी थी और बहुत क्लियर कट करी थी कि शी माइट बी योर न्यू प्रेसिडेंट, जबकि कमाला हारिस के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, बाइडन वॉज रनिंग अप। सो लेट्स सी कि क्या होता है, बट दिल यही कह रहा है कि ट्रंप आ जाए तो वो बिजनेस वगैरह के लिए अच्छी होगी सिचुएशन, लेकिन कमाला के आने पे जो लोग शॉर्ट कर रहे होंगे कि मार्केट डंप हो रही है, उनको ज़रूर ट्रैप किया जाएगा। सो डोंट गेट कॉट इन टू दैट मूव and be wise, don't let the market surprise you. The links are down below in description of mentoring launch. If you're not there, you are missing out, you know, like 90% of the stuff that's happening. So don't let the market surprise you. I'm gonna see you soon. Allah Hafiz.